मुंबई इंडियंस जब आप सोचते हो तो दो नाम पहले आते हैं, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा को हटाया था कप्तानी से, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या एक वाइल्ड कार्ड थे, तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। इस साल मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर उनका पूरा स्टैचर चेंज हो गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेले। रोहित शर्मा अब थोड़े से रिलैक्स भी होंगे, इंटरनेशनल T20 से बाहर है, ही इज गॉट नथिंग टू प्रूव। पारा चढ़ रहा है एंड हियर इट इज आईपीएल फीवर अब आपके सामने है एंड इस शो का नाम है नो योर टीम। किस टीम पर आज हम नजर डाल रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे कामयाब टीम्स में से एक मुंबई इंडियंस। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट संजय मंजरेकर। संजय, मुंबई इंडियंस एक बहुत ही कमाल का इतिहास, ट्रॉफी कैबिनेट में बहुत सारी ट्रॉफीज, लेकिन इस शो का नाम है नो योर टीम। तो जो फैंस हैं एमआई पल्टन, वो कौन सी एक चीज है इसके लिए उन्हें एक्साइटेड होना चाहिए? मैं समझता हूँ कप्तानी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो कप्तान बने वो बहुत ही चर्चित एक विषय था, और रिएक्शंस जो हुए और रोहित शर्मा की तरफ जो प्यार था पिछले साल, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं केम इनटू प्ले एंड मुंबई इंडियंस weren't एबल टू प्ले विद द फ्रीडम एंड सपोर्ट जो चाहिए। इस साल मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर उनका पूरा स्टैचर चेंज हो गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेले। रोहित शर्मा अब थोड़े से रिलैक्स भी होंगे, इंटरनेशनल T20 से बाहर है, टीम रिलैक्स होगी, और वानखेड़े स्टेडियम में सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था वो अभी फिर से मिल जाएगा, और बहुत सारा। अगर माहौल बेहतर होने वाला है, टीम रिलैक्स होने वाली है, क्या इसका मतलब ये है टाटा आईपीएल 2025 में 6 ट्रॉफी लोड हो रही है? हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई, और वो भी बतौर कप्तान। 5 बड़े भारतीय नाम टीम से जुड़े रहे। मुजीबुर रहमान की टीम में लेट एंट्री हुई और कुल 23 खिलाड़ियों का स्क्वाड तैयार हुआ। अब इन खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी है टीम को आगे बढ़ाने की, मुंबई इंडियंस के लिए ट्रॉफी जीत का छक्का लगाने की। संजय, आप अगर इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं, उसकी शुरुआत जो ग्राउंड पे नहीं हो सकती, उसकी शुरुआत होती है बैकरूम में, जब आप टीम बनाते हैं, फिर उस ऑक्शन टेबल पे। सो बैकरूम में तो बिल्कुल सही काम किया था, फिर साथ में आपने ऑक्शन में बोलर्स पे फोकस किया। सो यू गॉट सम रियली नाइस बोलर्स। तो अब अगर आप 2024 को बुलाना चाहते हैं, हाउ डू यू बाउंस बैक विद दिस टीम? देखिए, हमने जो पहले बात की वो भावनाओं की बात की, जो टेम्परमेंट आता है और माहौल, कल्चर, बट फाइनली आपके साथ अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए मैचेस जीतने के लिए। और वहाँ पर मुझे लगता है कि सीम बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट जिनको लिया है, और रीस टॉपली जो मैं उनको बहुत मानता हूँ, ये 2 अच्छे सपोर्ट बॉलर्स होंगे बुमराह के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल चहर और कृणाल पंड्या जिस तरह से सर्व करते थे मुंबई इंडियंस, उस तरह की जोड़ी उनको मिली नहीं है, लेकिन पिछले साल से काफी बेहतर उनके पास ऑप्शंस है। बैटिंग तो तगड़ी लग रही है। आप जब ऐसे कोर को रिटेन कर लेते हैं, कितना बड़ा बूस्ट है वो आपकी फ्रेंचाइज के लिए? अगर ये कोर ना होता, क्योंकि मुंबई इंडियंस जब आप सोचते हो तो 2 नाम पहले आते हैं, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये बहुत देर से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। फिर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या क्योंकि थोड़े से लेट एंट्री वाले हैं, लेकिन है सुपरस्टार और बहुत ही टैलेंटेड वर्ल्ड क्लास वाइड बॉल ऑलराउंडर है, तो उनको एम्ब्रेस बहुत जल्दी करेंगे। एक साल जीतने वाला साल हो, विनिंग सीजन, तो आप देखेंगे जो प्यार रोहित शर्मा को मिला है उसी तरह का प्यार हार्दिक पांड्या को मिलेगा। पूर्व 2 खिलाड़ी हैं पीयूष चावला और अंबती रायडू, वो बताएंगे व्हाई 2025 कुड बी अबाउट हार्दिक पांड्या। सिर्फ प्लेयर के तौर पे ही नहीं, आप एज अ इंसान के तौर पे भी उनका मेंटल स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट दौर से जब गुजरे हैं, उसके बावजूद आके इंडिया के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था उनका T20 वर्ल्ड कप में जो हम जीते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए लीडर उभर कर सामने आए हार्दिक पांड्या, और मुझे लगता है कि ये साल जब शुरू होगा वो टीम को पूरा एकजुट लगाएंगे, और एक प्रॉपर फॉर्मिडेबल यूनिट के जैसा वो आगे जाके मुझे लगता है कि उनका लीडरशिप का जो क्वालिटीज़ है वो भी उभर के सामने आएंगे। हार्दिक की अगर हम बात करें तो अब वो गेंदबाजी, बल्लेबाजी कुछ भी करते हैं, तो वो बहुत ही एक कॉन्फिडेंट करेक्टर है। जब चीज़ें अच्छी नहीं भी जा रही थी, इस बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ रियली गुड। इस खेल में
या तो कप्तान होते हैं या तो लीडर होते हैं। अब सवाल ये संजय मंजरेकर के सामने कि पिछले साल हमने जो हार्दिक पांड्या देखे, ऐसा लगा कि वो कप्तान थे। अब जब हार्दिक पांड्या मैदान पे उतरेंगे, क्या बदलाव आप देखेंगे उनके मिजाज में और उनके खेल में? बड़ा फर्क होगा, क्योंकि उनको पता है कि अब सबकी सपोर्ट उनके साथ है। पिछली बार शायद कई सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे कि क्योंकि बुमराह एक सीनियर प्लेयर थे, रोहित शर्मा को हटाया था कप्तानी से, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या एक वाइल्ड कार्ड थे, तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि हार्दिक पांड्या अगर उनको अकेला छोड़ो तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आपको याद है कि गुजरात टाइटंस के लिए जो उन्होंने काम करके दिखाया, वहां पर आशीष नेहरा उनके बड़े भाई की तरह उनके साथ थे। ग्राउंड पे भी जब काम कर रहे थे हार्दिक पांड्या कैप्टन, आशीष नेहरा बाहर से उनकी मदद कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि हार्दिक पांड्या उस तरह के कप्तान है कि ये उनके साथ अगर कोई हो तो फिर और भी बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं, और वो बंदा होगा सूर्य कुमार यादव। देखिए, एक लीडरशिप ग्रुप है उस मुंबई इंडियंस सेटअप में। जब आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, ओके फाइन, लीडरशिप की बात नहीं, बट जो एट द स्टार्ट रोहित शर्मा ने पिछले सीजन किया था, क्या वो सेम इंपैक्ट 2025 में क्रिएट कर पाएंगे रोहित? देखिए, जो कप्तानी का भार होता है रोहित शर्मा अच्छा झेल लेते हैं, और जो लास्ट ईयर जो हमने बैटिंग देखी उनकी, वो एक दर्शाता है कि भार हो ना हो, फ्री स्पिरिट बैटिंग होती है उनकी। T20 वर्ल्ड कप में देखिए आप, वहां पर तो और भी ज्यादा प्रेशर था वर्ल्ड कप का, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ऐसे थी कि फर्क नहीं पड़ा। कैफ्री, और 2023 वर्ल्ड कप का भी फाइनल। मैं समझता हूं कि अगर रोहित शर्मा बहुत कीन है, थोड़ा सा फिटनेस पे अपने कॉन्सेंट्रेट करे, तो फिर रोहित शर्मा कैन स्टील द शो। ऑक्शन में कुछ नई साइनिंग्स थी और स्पिनर्स पे उन्होंने दाव लगाया है, वो भी फॉरेन स्पिनर्स। दिस इज द स्पिन डुओ दैट यू वांट? प्रॉब्लम ये होगा कि ये दो फॉरेन स्पिनर्स मिचेल सैंटनर और मुजीब, फिर आपको ट्रेंट बोल्ट को भी खिलाना है, विल जैक्स को आप बाहर नहीं रख सकते, पिछले साल जैसे खेले वो आरसीबी के लिए, और रायन रिकल्टन आपके कीपर बैटर है, रीस टॉपली आप खिलाना चाहेंगे, स्पॉट बन रहे हैं। हाँ, तो फिर जरा प्रॉब्लम होगा कौन से स्पिनर को खिलाए। करण शर्मा एक कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे एज अ स्पिनर, पीयूष चावला जो काम करते थे वो करण शर्मा कर जाएंगे। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर यानी स्विंग बॉलिंग का मुजाहरा आप देखेंगे, और फिर बुमराह को वन चेंज आना पड़ेगा, लेकिन तब तक बॉल इनफ रहेगा उनके लिए स्विंग करने वाला। कमी अगर कहीं नजर आ रही है तो कहाँ? मैं सिर्फ यही जो मैंने पहले कहा कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म जिस तरह से रहा है अब तक, टचवुड वाला फॉर्म, नंबर 1 T20 बैटर, वही अगर वो फॉर्म रहे तो फिर दैट विल बी ग्रेट। नो योर टीम, मुंबई का पहला मैच सबसे पुराने राइवल्स चेन्नई के साथ। प्लेइंग 11 बना लेते हैं संजय, बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ऑटोमेटिकली वो प्लेइंग 11 जो बन चुकी है। तो ओपन कौन कर रहा है रोहित शर्मा के साथ? कीपर चाहिए तो क्विंटन डिकॉक की तरह रायन रिकल्टन को अगर बैक करे तो वो हो जाएंगे। चलिए ठीक, 3 पे सूर्या, 4 पे तिलक वर्मा, 5 पे हार्दिक, 6 पे किसको खिलाएंगे फिर? नमन धीर। यस, 3 फास्ट बॉलर्स गिना देते हैं आपको, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, लॉक जी। अब आपके पास 2 स्पॉट्स बचे हुए हैं, तो आपके पास आप ऊपर रायन रिकल्टन नहीं, फिर आपका मुजीब को नहीं घुसा सकते। अगर विल जैक्स को खिलाना है तो मैं समझता हूँ करण शर्मा आपके लेग स्पिनर वो खेल जाएंगे। बॉलर रीस टॉपली भी एक क्वालिटी फॉरेन प्लेयर है, तो ये सब चीजें सोचनी होगी। फॉर्चुनेटली ये काम हार्दिक पांड्या का है, हमारा नहीं। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ चांसेस इस बार? मच बेटर टीम और माहौल बेटर होगा, तो मैं समझता हूँ 93 आउट ऑफ 100। जसप्रीत बुमराह का जर्सी नंबर। ऑलराइट, संजय मांजरेकर की बात हम सुन चुके हैं। मुंबई इंडियंस टेकिंग ऑन चेन्नई सुपर किंग्स, उनका ये ओपनिंग मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए 2025 का सीजन कैसा होगा? There's only one way to find out। जियो स्टार नेटवर्क पे देखिए। टाटा।